हेलो एवरीबॉडी, आई एएस वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन जी-सेंट्रिक। इससे पहले हम डेल ऑपरेटर के हेल्प से समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन से किया जाता है और डेल ऑपरेटर के हेल्प से या तो किसी स्केलर का या किसी वेक्टर का डिफरेंशियल हो सकता है। ये तीन टाइप से हमने डिफरेंशिएशन समझे थे डेल ऑपरेटर के हेल्प से। अगर यहाँ पर हम बात करें तो डेल ऑपरेटर डिफरेंशिएशन करने के काम में आ रहा होता था और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल्स थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स थे। जैसे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इस एफ एक्स का अगर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, कभी कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई का फंक्शन हो, हम इसका डिफरेंशियल अगर करेंगे तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। लेकिन ये जो डिफरेंशियल है ये सिंगल ऑर्डर के डिफरेंशियल थी ना। ऐसा भी हो सकता है कि उस सेम फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार तो डिफरेंशियल करें, एक बार और डिफरेंशियल कर लें, तो हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल हो गया है। या हो सकता है एक्स वाई का फंक्शन हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में फिर पार्शियल डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, या एक्स वाई का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार देन वाई के रेस्पेक्ट में एक बार, इस तरीके से डबल डेरिवेटिव हो रहा हो। तो जिस तरीके से ये जो फंक्शंस थे, जो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर था या डी बाई डी वाई ऑपरेटर था, जो सिंपल डिफरेंशियल कैलकुलस में डबल डेरिवेटिव के लिए यूज में आता था, डबल डेरिवेटिव इससे पॉसिबल होता था। तो क्वेश्चन एराइज होता है, क्या डेल ऑपरेटर की हेल्प से भी डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशियल पॉसिबल होता है या नहीं होता है? तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डेल ऑपरेटर की हेल्प से डबल डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो वो ऑपरेशन कौन सा होता है, क्या स्केलर का होता है या वेक्टर का भी होता है, अगर दोनों का होता है तो किस तरीके से डिफाइन होता है। हाँ, तो ये डबल डेरिवेटिव जो ऑपरेशन होता है इसको हम बोलते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर। लाप्लाशियन ऑपरेशन होता डेल ऑपरेटर की हेल्प से, लेकिन ये डेल ऑपरेटर की हेल्प से जब डबल डेरिवेटिव हो रहा होगा तो इसी डबल डेरिवेटिव ऑपरेटर को हम लाप्लाशियन ऑपरेटर बोल देते हैं। स्केलर का और वेक्टर का दोनों का किस तरीके से डिफाइन होता है ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इसको। तो अगर हम लाप्लाशियन मीन्स डबल डेरिवेटिव करें किसी स्केलर का तो कैसे डिफाइन होता है देखिएगा। हम इसको सिंबलाइज कर देते हैं, इस स्केलर का डबल डेरिवेटिव हो रहा है डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर ही हो जाता है लाप्लाशियन। डेल तो क्या होता था, डेल ऑपरेटर को तो हम सिंपल डेल को तो डेल ऑपरेटर बोल देते थे, इसको अगर ये डेल स्क्वायर हो तो इसको हम बोल देते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर। लाप्लाशियन ऑपरेटर ऑफ स्केलर v कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है इस v जो कि स्केलर था, इसका अगर हम भाई एक स्केलर का ग्रेडियंट के अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते अगर हम डेल ऑपरेटर से करें ऑपरेशन, तो एक डेल ऑपरेटर से हम इसका ग्रेडियंट कर दें, रिजल्ट क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। अगर उस वेक्टर को फिर अगेन डेल ऑपरेटर से डॉट प्रोडक्ट करें तो आप कह सकते हैं यहाँ पर डेल मींस डिफरेंशियल, पहले v का ग्रेडियंट करके एक बार किया, फिर जो रिजल्ट आया उसका वापस से डेल ऑपरेटर मींस डिफरेंशियल, तो डबल डिफरेंशियल हो गया है। ये जो ऑपरेशन है यही है डेल स्क्वायर v ऑपरेशन। मींस किसी स्केलर का लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या है, एक तरीके से उस स्केलर के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर, ये है। अगर यही हम एक स्केलर की बजाय कोई वेक्टर के लिए डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन होगा, एक वेक्टर है ए वेक्टर, इस पर डेल स्क्वायर ए ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो ये डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है ये समझने के लिए एक बार मैं आपको रिलेट करके बताता हूं, हमने पहले भी पढ़ा है, डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर अगर ऐसा आ रहा हो, ये तो तीन डेल ऑपरेटर एक वेक्टर होता है ना, तो ये तीनों वेक्टर्स हो गए, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी को फॉलो करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी मीन्स बक कब रूल, बी मीन्स डेल, बक में बी ए डॉट सी होता था ना, डेल डॉट ए माइनस सी, सी क्या हो जाएगा ए, डेल डॉट डेल, डेल डॉट डेल एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है ना, ऐसे डेल वेक्टर है, डेल डॉट डेल करोगे डेल स्क्वायर हो जाएगा। डेल स्क्वायर से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो या डेल स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। बक्कब में बी के साथ ए डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई होता है, माइनस सी के साथ ए डॉट बी का सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो जो हमें फाइंड करना है वो यही है क्या, तो यहां से आप कह सकते हो डेल स्क्वायर ए हो जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। इस तरीके से हम अगर वेक्टर के लिए करना होगा तो ये सॉल्व कर लेंगे।
अब हम समझते हैं कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अगर हमें करने की जरूरत पड़ जाए तो किस तरीके से करेंगे। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर कैसा गिवन होगा, अकॉर्डिंगली उसी का डेल ऑपरेटर यूज में लेकर के देन सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, स्केलर का जो लाप्लासियन ऑपरेशन हो रहा है अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कैसे बनेगा, देखते हैं। चलिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासियन करने की जरूरत जब पड़ेगी हमें, जब हमें स्केलर एक्स वाई जेड के फंक्शन की फॉर्म में दे रखा हो। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर ये होता है। अगर हमें डेल स्क्वायर वी फाइंड करना है तो हमें याद आना चाहिए डेल स्क्वायर वी तो क्या होता था, जो भी वी है उसके ग्रेडियंट के साथ डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करके मींस डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो पहले मैं इसका ग्रेडियंट फाइंड करूं, इसका ग्रेडियंट आप फाइंड करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, इसका इसके साथ मल्टीपल करोगे तो जो भी वी है उसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद आई कैप, वी का वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद जे कैप, वी का जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद के कैप। ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ वी। अब इसका डाइवर्जेंस करना है, इसका डाइवर्जेंस करने का मतलब ये हो जाएगा इसके साथ इस डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डेल बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स का एक बार अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल मींस डबल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में। आई वाली टर्म मल्टीप्लाई होने के साथ साथ फिर जे वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो हो जाएगा डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर। कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वी हमें दे रखा है तो उसका अगर हमें लाप्लासियन फाइंड करना है तो उस वी का एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करिए, ना केवल एक्स के रेस्पेक्ट में करिए, वाई के रेस्पेक्ट में भी करिए, जेड के रेस्पेक्ट में भी करिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा लाप्लासियन रिजल्ट बन करके आ जाएगा। अगर कार्टेशियन की बजाय यही सिलेंड्रिकल में हो तो कैसे होगा ये देखते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो v होगा वो रो फाई जेड का फंक्शन दे रखा होगा। इसका मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डेल होता था वो होता था डेल बाय डेल रो ऑफ ए रो कैप प्लस 1 अपॉन रो डेल बाय डेल फाई ऑफ ए फाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए जेड कैप। अगर मुझे डेल स्क्वायर वी फाइंड करना है तो पहले सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा डेल ऑफ वी। ग्रेडियंट में क्या होगा, ये सिंपल जो भी वी है उसका रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल प्लस 1 बाय रो वी का फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, ये ए रो कैप के साथ हो रहा है सॉरी ए फाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ वी ए जेड कैप। ये जो रिजल्ट आ गया आप इसको डाइवर्जेंस और करना है हमें डेल डॉट ऑफ मींस इस डेल ऑपरेटर के साथ ये डॉट प्रोडक्ट। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डाइवर्जेंस जब कर रहे होते थे तो ऐसा होगा डेल बाय डेल रो, जिसका डाइवर्जेंस कर रहे हैं उसके ए रो कैप वाला टर्म जो है डेल ऑफ वी बाय डेल रो, ये था ना। हम ये देखते हैं कि रो से रिलेटेड टर्म एक्स्ट्रा और जा रही है, यहां जा रही है तो रो का मल्टीप्लाई करते थे, रो का डिवाइड करते थे। याद आया होगा वो यहां पर भी भाई जो डाइवर्जेंस का फंडा होता था वो हर जगह पर अप्लाई होगा, चाहे हम किसी वेक्टर का कर रहे हो चाहे हम जो ग्रेडियंट से रिजल्ट वेक्टर आ रहा है उसका कर रहे हैं, ये भी तो एक वेक्टर आ रहा है। प्लस 1 अपॉन रो तो होता ही था डेल बाय डेल फाई ऑफ जो भी ए फाई कैप वाली टर्म है, कोई फाई से रिलेटेड टर्म एक्स्ट्रा ही नहीं है तो ए फाई कैप वाली टर्म जो है डेल वी बाय डेल फाई सीधे सीधे आ जाएगा। डेल बाय डेल जेड ऑफ जो भी ए जेड से रिलेटेड टर्म है, कोई साथ में एक्स्ट्रा जेड की टर्म आई नहीं रही तो ये पूरी पूरी आ जाएगी डेल वी बाय डेल जेड। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे कह सकते हो जो भी ये आ रहा था उसको रो से मल्टीप्लाई करके देन रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे और फिर रो का डिवाइड तो कर ही देंगे हम, जैसा होगा अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आप कह सकते हो डेल वी बाय डेल फाई, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल और अगेन फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो इसको डबल डिफरेंशियल करके कह सकते हो डेल स्क्वायर बाय डेल फाई स्क्वायर ऑफ वी। ऐसे जेड के रेस्पेक्ट में ये डबल डिफरेंशियल हो जाएगा डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर ऑफ वी। ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लाप्लासियन कर रहे हैं किसी स्केलर का। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ऐसे ही फंडा लग जाएगा, तो स्फेरिकल में कैसे बनेगा देखिएगा। चलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें v दे रखा होगा तो डेल ऑपरेटर स्फेरिकल वाला माइंड में रहना चाहिए हमारे। हमें अगर डेल स्क्वायर भी फाइंड करना है तो पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट का मतलब क्या हो जाएगा, इस v का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा v का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद ए आर कैप प्लस 1 अपॉन r तो था ही डेल बाय डेल थीटा, जो भी वी आ रहा होगा उसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद 1 अपॉन r लिखना है विद ए थीटा कैप
प्लस 1/r साइन थीटा, तो ये रखना ही है, जो भी v है उसका फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, और ये a फाई कैप। ये ग्रेडियंट आ गया। अब मुझे डेल स्क्वायर भी फाइंड करना है, तो इस ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस और करना है। डाइवर्जेंस करना है तो स्फेरिकल में जो फंडा होता था, सिलेंडर के में जो होता था, सेम वही लगता था, क्या, डेल बाय डेल आर ऑफ ए आर कैप के साथ जो भी टर्म आ रही है वो है डेल वी बाय डेल आर। लेकिन आर से रिलेटेड टर्म एक यहाँ पर डिवाइड में आ रही है, एक यहाँ डिवाइड में आ रहा है, याद आ गया होगा ना, हमने समझा था डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना। तो आर स्क्वायर इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1/r तो है ही, डेल बाय डेल थीटा ऑफ जो ए थीटा से रिलेटेड टर्म है, ए थीटा से रिलेटेड टर्म क्या है यहाँ पर, ये है, क्या है, 1/r डेल बाय डेल थीटा ऑफ v। लेकिन क्या कोई थीटा की टर्म एक्स्ट्रा की है, हाँ साइन थीटा की है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा इसलिए यहाँ डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल फाई ऑफ v की फाई से रिलेटेड टर्म। v की फाई से रिलेटेड टर्म जो है वो ये है, और साथ में कोई फाई की टर्म तो आई नहीं रही एक्स्ट्रा, तो ये पूरी की पूरी सिंपल आ जाएगी 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल फाई। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो देखिएगा था यहाँ तो ये कोई पता नहीं क्या फंक्शन आ रहा होगा, आर के में डिफरेंशियल करके बाहर निकल सकता है, तो ये रहेगा 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर, प्लस यहाँ पर अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो थीटा और ये जैसा भी फंक्शन है वो तो थीटा का फंक्शन हो सकता है, लेकिन आर तो एज ए कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर आउट कर सकते हो, 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल वी बाय डेल थीटा, प्लस यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, ये तो आर है और ये थीटा है, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, आउट हो जाएंगे, 1/r साइन थीटा पहले से था एक, और आर साइन थीटा कॉमन आउट कर लिया, तो आर साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, रह जाएगा डेल, अच्छा ये वी और था यहाँ पर, ये वी और था, डेल स्क्वायर, ये वी का फाई के में डबल डिफरेंशियल हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी बाय डेल फाई स्क्वायर, ये रिजल्टिंग बन करके आ जाएगा। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमने समझ लिया लाप्लाशियन ऑपरेशन, हमने स्केलर्स के लाप्लाशियन समझ लिया, वेक्टर का लाप्लाशियन क्या होगा वो देख करके इस रिलेटेड फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करता है। चलिए हम समझ चुके थे कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर है उसका लाप्लाशियन ऑपरेशन जो डिफाइन होता था ये इस तरीके से डिफाइन होता था। ए वेक्टर अब हमें कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में दिया जाएगा अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये गौर कर लें, अगर मुझे ए वेक्टर का डबल डेरिवेटिव करना है, ए वेक्टर है उसका डबल डेरिवेटिव करना है, वेक्टर का सिंगल डेरिवेटिव बात करें तो एक तो डाइवर्जेंस पॉसिबल होता था, एक कर्ल पॉसिबल होता था, तो हम डाइवर्जेंस भी कर लें और कर्ल भी कर लें। डाइवर्जेंस से एक स्केलर आएगा, ये स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए स्केलर पर तो और कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं सिंपल डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करने के अलावा, ग्रेडियंट करने के अलावा, तो इसको ग्रेडियंट कर दिया, एक वेक्टर बन गया। अब एक वेक्टर में से कोई वेक्टर ही माइनस हो सकता है ना, तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो इसमें से डेल ऑपरेटर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कर्ल करेंगे, तो ये भी एक वेक्टर बनेगा। कंक्लूजन ये आ रहा है कि लाप्लाशियन ऑफ ए वेक्टर रिजल्ट्स ए वेक्टर। इससे पहले हमने देखा था एक स्केलर के लिए क्या होता था, स्केलर के लिए जो लाप्लाशियन होता था डेल स्क्वायर भी वो था ऐसा, मींस ग्रेडियंट से वेक्टर आएगा लेकिन उसका डाइवर्जेंस करेंगे स्केलर। स्केलर का लाप्लाशियन इज ए स्केलर, वेक्टर का लाप्लाशियन वाज ए वेक्टर। अगर हमें जो वेक्टर है वो कार्टेशियन में गिवन हो, स्पेशली कार्टेशियन की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में गिवन हो, तो उस वेक्टर का लाप्लाशियन सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, जो भी इसका ए एक्स कैप के साथ एलिमेंट है ए एक्स, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल, चाहे ये एक्स का वाई का जेड का किसी का भी फंक्शन हो, हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करना है। रिजल्ट वेक्टर आएगा समझ चुके हम, तो ये आई कैप के साथ, प्लस जो भी ए वाई के साथ है उसका वाई के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल डेल वाई स्क्वायर विद वाई कैप ए वाई कैप या जे कैप, प्लस जो भी ए जेड कैप के साथ है उसका जेड के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल विद ए जेड कैप। ये इस वेक्टर का लाप्लाशियन हो जाएगा। कार्टेशियन के अलावा बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए तो ये फॉर्म हमें ध्यान रखना है, कर्ल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका अगेन कर्ल कैलकुलेट करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम करें। लेकिन कार्टेशियन में आ जाए तो सीधे सीधे ऐसे करना है हमें। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लाशियन ऑफ द फॉलोइंग, जो हमें गिवन है, स्केलर्स गिवन है, समझ में आ रहा होगा, इनके लाप्लाशियन फाइंड करने और हमें पॉइंट भी गिवन है जिस पॉइंट पर फाइंड करना है। ये स्केलर है, स्केलर का लाप्लाशियन याद आ रहा होगा आपको, एक स्केलर आता है
बट जो स्केलर आएगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करूं तो जो एक्स वाई जेड का जो फंक्शन आ रहा होगा उसमें एक्स वाई जेड के पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो उस पॉइंट पर लाप्लासियन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में u हमें दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स जेड, इसका लाप्लासियन अगर हमें फाइंड करना है, हमको याद आ रहा है हम इसके ग्रेडियंट का अगेन ग्रेडियंट करते थे, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस करते थे तो लाप्लासियन ऑपरेशन बनता था, ठीक है। और वो बना था डेल स्क्वायर ऑफ u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ऑफ u विद डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ऑफ डेल जेड स्क्वायर। याद आ रहा है, ऐसा ही बना था। तो जो भी ये u है इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल करना है, फिर डबल डिफरेंशियल करना है। एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर एक्स जेड ये बनेगा। फिर ये u इंटू वी से दो फंक्शन है लेकिन u इंटू वी से करना पड़ेगा हमें, प्लस एक्स क्यूब अब की बार कांस्टेंट ई रेज़ टू पावर एक्स जेड का डिफरेंशियल हो जाएगा जेड ई टू पावर। इसका अगेन डिफरेंशियल करना है क्योंकि डबल डिफरेंशियल करना है ना, इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स एक्स में करोगे तो 6x वाई स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स जेड। एक बार मैंने ई टू पावर एक्स जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए किया, प्लस अब ई रेज़ टू पावर एक्स जेड का करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड ई रेज़ टू पावर एक्स जेड, प्लस अब ऐसा ही सेम ऐसे इसका करना है। ये था जेड तो कांस्टेंट था 3x स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स जेड प्लस एक्स क्यूब, यहां से जेड और आएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स जेड। ये टर्म आ गई जो सबसे पहले u का x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल से बननी है। नेक्स्ट अब हम इसी का y के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करते हैं तो प्लस y के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल, तो y के रेस्पेक्ट में सिंगल ऑर्डर में डिफरेंशियल जो बन के आएगा। अच्छा यहाँ पे तो बाकी तो कांस्टेंट है, सिंगल ऑर्डर में करेंगे तो 2y ऑफ दिस आएगा मल्टीपल में, और फिर अगेन करेंगे तो 2 ऑफ करके आ जाएगा। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 2x क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स जेड, ये y के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल वाली टर्म आ गई। प्लस अब z के रेस्पेक्ट में इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे तो z की केवल ये टर्म है, ये तो कांस्टेंट्स है, इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो x क्यूब वाई स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स जेड इंटू एक्स आएगा। फिर दोबारा करेंगे तो एक x और आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 बन करके आ जाएगा। ये बन गया इसका इन जनरल लाप्लासियन। हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना है 1 माइनस 1 1, तो एट 1 माइनस 1 1 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1, तो बन जाएगा 6 ई रेज़ टू पावर x इज 1 y इक्वल टू -1 का स्क्वायर करोगे ये 1 हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 1 6e प्लस x1 y -1 का स्क्वायर करोगे +1 z1 तो 3e प्लस ये हो जाएगा z1 x y -1 करोगे x1 है तो 3e प्लस 1 1 1 e सिंगल e प्लस 2e प्लस 1 1 e, ओवरऑल ये बन गया 3 3 9 1 10 16e। रिजल्ट बनकर क्या आ रहा है 16e। लाप्लासियन का स्केलर का लाप्लासियन एक स्केलर बनता है, स्केलर बनकर के आ रहा है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट जो हमें v दे रखा है, देख करके समझ में आ रहा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर v हमने समझा था क्या होता था, जो भी v है उसका एक बार रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने के साथ रो के साथ मल्टीप्लाई करके फिर रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना था, 1 अपॉन रो करना था। ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस किया था तो ये बन करके आया था प्लस 1 अपॉन रो डेल स्क्वायर v बाई डेल फाई स्क्वायर ये करना था, प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल जेड स्क्वायर ये करना था। चलिए तो इसके लिए मैं डेल v बाई डेल रो मीन्स v का रो के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल कर रहा हूँ। इसका रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो क्या हो जाएगा 2 रो z cos फाई प्लस साइन फाई। चलिए अब जो ये आएगा इसको रो से मल्टीपल करना है, फिर रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो ये रो इंटू डेल वी बाई डेल रो करना है और फिर रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें अगर हम, तो क्या बन के आएगा, इसको रो से मल्टीपल कर देंगे रो स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे रो के रेस्पेक्ट में तो 2 रो मल्टीपल में आएगा 2 के साथ तो 4 रो z cos फाई प्लस साइन फाई, और जो भी आ रहा है इसमें रो का डिवाइड और करना है। तो रिजल्ट आप कह सकते हो ये वाला टर्म जो बन के आएगा डेल स्क्वायर वी अगर हम देख रहे हैं तो ये बन के आएगा 4z
कॉस फाई प्लस साइन फाई। चलिए ये फर्स्ट टर्म खत्म हो गई, प्लस 1 अपॉन रो डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर, मीन्स वी का फाई के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करना है। चलिए करते हैं। अगर हम वी का फाई के रेस्पेक्ट में सिंगल ऑर्डर में डिफरेंशियल अगर करें तो रो स्क्वायर जेड तो एज कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस फाई का डिफरेंशियल माइनस साइन फाई का डिफरेंशियल कॉस फाई, तो कॉस फाई माइनस साइन फाई। एक बार और डिफरेंशियल करना है, डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर, तो हो जाएगा रो स्क्वायर जेड कांस्टेंट, कॉस फाई का माइनस साइन फाई का कॉस फाई, तो नेगेटिव ऑफ कॉस फाई इसका बन के आएगा, नेगेटिव बाहर है, और साइन फाई नेगेटिव बनेगा तो मैंने नेगेटिव बाहर निकाल लिया, तो हो जाएगा माइनस ऑफ रो स्क्वायर जेड कॉस फाई प्लस साइन फाई। तो माइनस ऑफ रो स्क्वायर जेड से जब ये 1 अपॉन रो मल्टीप्लाई करोगे तो सिंगल पावर रह जाएगा रो ऑफ जेड और कॉस फाई प्लस साइन फाई। चलिए नेक्स्ट, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर ऑफ वी, जेड के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करना है। जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे होंगे एक बार तो चलिए एज ए कांस्टेंट हो जाए, दोबारा करेंगे तो 0 बन करके आएगा, ये बन के आ रहा है। हमें जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है डेल स्क्वायर वी एट 0.5 पाई बाई 6 एंड -2, तो आप जहां पर भी रो है वहां 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां 5 है वहां पाई बाई 6 मतलब क्या होगा 30, कॉस 30 का साइन 30 का, जहां पे जैसा वैल्यू है जरूरत पड़ती है हम यूज में ले लेंगे, जहां जेड है वहां -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे, तो ये लाप्लाशियन बन करके आ जाएगा फंक्शन वी का। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमें फंक्शन दे रखा है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लाशियन ऐसे बनता था, याद आ ही गया होगा आपको। अगर ये कैलकुलेट करना है तो हमें v का r के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल बन गया है उसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अगेन r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। इसका जो आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो e रेज़ टू पावर के अलावा बाकी तो कांस्टेंट से नेगेटिव ऑफ करके आ जाएगा, और उसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो r स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस r साइन थीटा कॉस फाई, ये बन के आ जाएगा, ये वाला टर्म साथ में नेगेटिव। इसको अब आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल और करना है, इसको जब आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है तो यू इंटू वी से हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई तो एज कांस्टेंट आ जाएंगे। इसका डिफरेंशियल करोगे तो पहले आर स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस आर का माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस आर प्लस 2r ई रेज़ टू पावर माइनस आर, ऐसा बनकर क्या आ जाएगा। जो ये रिजल्ट आ रहा है ये क्या आ गया, आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, और अब मुझे इसमें आर स्क्वायर डिवाइड और करना है तो रिजल्ट बन करके आ जाएगा। इसमें जब हम आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ई टू पावर माइनस आर में से कॉमन आउट ले रहा हूँ मैं, ई रेज़ टू पावर माइनस आर कॉमन आउट ले लिया। यहाँ माइनस आर स्क्वायर में जब आर स्क्वायर डिवाइड करोगे तो -1 रह जाएगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस फाई था ही, -1 ये वाली टर्म रहेगी। यहाँ पे आर स्क्वायर जब आप डिवाइड करेंगे तो 2/r हो जाएगा, तो 2/r -1 ये टर्म बन के आ जाएगी। नेक्स्ट 1 अपॉन आर साइन थीटा तो है, ये और करना है। जो डेल वी बाय डेल थीटा मीन्स वी का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जो आएगा उससे साइन थीटा को मल्टीप्लाई और करना होगा। चलिए देखते हैं हम। वी डब्ल्यू का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, वी की जगह यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल को ई रेज़ टू पावर माइनस आर साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा और कॉस फाई तो है ही। ये जो आ रहा है डब्ल्यू का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसको साइन थीटा से और मल्टीप्लाई करेंगे हम, साइन थीटा। अब जो आएगा उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस आर कॉस फाई तो आ ही जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आप 2 का मल्टीपल और कर दो तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल अगर करोगे तो हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कॉस 2 थीटा ये बन करके आ जाएगा। तो इसके साथ में डिवाइड बाय आर साइन थीटा करोगे तो 1 अपॉन आर साइन थीटा ई रेज़ टू पावर माइनस आर कॉस फाई और कॉस 2 थीटा और बन के आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डब्ल्यू का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया था, साइन थीटा से कॉस थीटा बना था, उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कर दिया, साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल कॉस 2 थीटा इंटू 2 हो गया, ठीक है। और फिर ये 2 करने के लिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया था इसलिए डिवाइड लिखा और उसके बाद सॉल्व कर लिया। प्लस नेक्स्ट 1 अपॉन आर साइन थीटा स्क्वायर, इस v का फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। फाई के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल करो कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, फिर साइन फाई का माइनस कॉस फाई नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, तो नेगेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई।
अब जिस पॉइंट पर पूछा है आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिजल्टिंग वैल्यू बन करके आ जाएगी। तो यहाँ पर ये इन तीनों क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन के तीनों पार्ट से चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाए, हमें एक्सप्रेशन जो है उसको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल्स करना है, कर लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक वेक्टर का और देखते हैं। कार्टेशियन में वेक्टर का डायरेक्ट हमने समझा था लाप्लासियन कैसे बन सकता है, तो एक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम और देख लेते हैं। चलिए, हमें वेक्टर दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लाप्लासियन हमें फाइंड करना है। वेक्टर का लाप्लासियन डेल स्क्वायर ऑफ ए, ये तो याद आ रहा होगा क्या होता था, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस भी कर लो, इस वेक्टर का कर्ल भी कर लो। याद ऐसे रखना है, पहले हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था, बाद में कर्ल पढ़ा था ना, तो बाद में इसको लिखना है और ये बाद वाला माइनस भी करना है इसमें से। ये जो है स्केलर है, स्केलर का तो ग्रेडियंट करोगे, ये जो वेक्टर है वेक्टर का कर्ल करोगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हो तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, जो भी वेक्टर दे रखा है उसका ax कैप के साथ जो टर्म है उसका x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल। इतना सब कुछ माथाफोड़ी करने के बजाय अगर कार्टेशियन में हो तो ऐसे कर लेंगे हम, इसका x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल, x के रेस्पेक्ट में इसका डबल डिफरेंशियल करोगे, सिंगल डिफरेंशियल तो बनेगा z, फिर दोबारा डिफरेंशियल करोगे 0 विद i कैप, प्लस इसके ay कैप के साथ जो आ रहा है उसका y के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल, यहाँ z का फंक्शन है तो 0 j कैप, इसका z के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल 0 k कैप, तो रिजल्टिंग एक नल वेक्टर बन करके आ जाएगा। हाँ, अगर ये हमें ये z की पावर 3, 4, 5 दे रखी होती है, यहाँ y की भी पावर्स होती है 2 से ज्यादा, x की कुछ पावर होती है, तो कुछ फंक्शन बन करके आ जाता है x y z कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। हमें किसी पॉइंट पर पूछा हो सकता था तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम सब्स्टिट्यूट कर देते, रिजल्टिंग वैल्यू बन करके आ जाती। तो हमने यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर समझा। वेक्टर कैलकुलस में करीब करीब सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अभी वेक्टर की आइडेंटिटीज जो होती हैं, वेक्टर्स में कुछ आइडेंटिटीज हैं जो फॉलो होती हैं, उनको और एक बार हम कवर करेंगे एक साथ, जितनी भी 8-10 आइडेंटिटीज बनती हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में या आगे हम जब फील्ड्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वेक्टर आइडेंटिटीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।